प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्यारे बच्चों, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या फिर क्वेश्चन हो सकता है किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी क्वेश्चन सेट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस के अंदर। यानी कि आज का ये जो लेक्चर है, ये तमाम जानकारियाँ हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इस टॉपिक के अंतर्गत लेने वाले हैं। तो 1 बाय 1 करके हम इनको आपको बताएंगे। आप इन सबको नोट करते रहिए। इनके हैंड रिटन नोट्स भी एज सच आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी कि उसमें आपका जो बायोडाटा है कि भाई आपका बर्थ प्लेस क्या है, यानी आपका प्रोडक्शन, आपकी नेचर कैसी है, स्वभाव क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप आगे चल के आपका क्या उद्देश्य है, आपकी गति क्या है, यानी डिफरेंट टाइप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब, ये सारी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। ठीक ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत, सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो सिस्टमेटिक डायग्राम है वो कैसा होता है, वो भी आप मेरे साथ साथ बना लीजिए। कई बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ड्रा द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, इसमें 3 चीज़ें हैं, वेव्स, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। और मान लो कि ये वेव जो है ये एक्स एक्सिस है और ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन का मतलब होता है कि वेव इस दिशा में प्रोपगेट कर रही हैं, और इधर हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वाइब्रेट कर रही है वाई डायरेक्शन में, लाइक दिस। डायग्राम आप बना लीजिए इस तरह से। ये वाइब्रेट कर रही है इन वाई डायरेक्शन में। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वाई डायरेक्शन में। ये देखिए, आप इस तरीके से ये डायग्राम बना सकते हैं, लाइक दिस। दिस इज द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम बनाने जा रहे हैं। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब जो जेड एक्सिस है उधर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों ही होते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जेड एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है और एक्स एक्सिस इधर है। ध्यान लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड जो है ये 2 डायमेंशनल है, इसलिए जेड एक्सिस को हम इधर ले रहे हैं। अदरवाइज ये इस तरह है आपकी तरफ, लाइक दिस। तो हम इसको इस तरह से लेंगे। ये देखिए, लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हैं, ये जेड एक्सिस डायरेक्शन में हम ले रहे हैं इसे। ये देखिए, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जेड एक्सिस में है, यानी कि ये ऐसे है। और ये इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये एम्पलीट्यूड है ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। तो दिस इज द सिस्टमेटिक डायग्राम, आगे भी ऐसे ही है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा कैसे होती है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जब वो वाइब्रेट करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा होती हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। When electric and magnetic fields vibrates mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation,
प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और यहाँ से हमें प्रोडक्शन के बारे में भी पता चल गया, यानी कि द एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्यारे बच्चों देखिए, याद रखना है, नेचर है ना भाई, कैसे करेक्टरिस्टिक्स में क्या, तो पहले हमने प्रोडक्शन की बात कर ली। अब देखिए दूसरे एक और पॉइंट हम लेते हैं कि भाई ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब प्रोपगेट करती हैं तो इन्हें किस टाइप का मीडियम चाहिए, किस में से ये प्रोपगेट कर सकती हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या क्या है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नो मैटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड for the propagation of electromagnetic waves। फिर मैं आपको 10 करेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा जिन पर लगभग आपके सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं, और एक ऐसे टाइप क्वेश्चन भी, पूरा एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया कि ड्रा द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आल्सो राइट डाउन इट्स करेक्टरिस्टिक्स, तो भी ये चीज़ आप लिख पाएंगे। चलिए एक और बात कर लेते हैं, ये किस तरह का मीडियम की जरूरत है। अब हम बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या होती है, यानी कि किस गति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करती हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको डिराइव किया था इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर दी वेव्स, और उसमें हमने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज गिवन बाय लाइक दिस, ये होता है म्यू नोट अपसाइलन नोट, जहां म्यू नोट जो है ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, अपसाइलन नोट जो है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। और अगर मैं इनकी वैल्यूज यहां रख दें फ्री स्पेस के लिए, तो ये वैल्यू आती है 2.9979 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और आप देख रहे हैं कि ये लगभग वेलोसिटी ऑफ लाइट के ही बराबर है, 3 इंटू 10 की पावर 8। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपगेट करती हैं फ्री स्पेस में, यानी कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट्स with velocity of light in free space और वैक्यूम। लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम बात करें किसी मीडियम की, अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है वो भी आप जानते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू अपसाइलन। और ये जो v है इट इज लेस देन c, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट्स विद लेसर वेलोसिटी इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम और इन एनी अदर मीडियम इन कंपैरिजन टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट और इन फ्री स्पेस। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ये इस तरह से है, और आप जानते हैं कि ये किस टाइप की शेप है। अगर ये इस टाइप का ग्राफ किसका आता है, साइन वेव का आता है, लाइक दिस। और तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी ये साइनसॉइडली प्रोपगेट करती हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, यानी कि द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields propagates sine and in same phase, यानी कि एक ही फेस में होते हैं साइन वेव। ये ना जैसे ये है तो फेस भी सेम रहता है और दोनों ही साइनसॉइडली ये प्रोपगेट करते हैं किसी मीडियम में। और प्यारे बच्चों चलिए अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेचर प्यारे बच्चों देखिए दो तरह की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जिसमें जो मीडियम है वो
डायरेक्शन प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर में, ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में तो एक दूसरे से परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर ही रही हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। यानी कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द इलेक्ट्रिक and magnetic field vector vibrates mutually perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation. So they have the transverse नेचर। ऐसे जो वेव्स होती हैं वो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं। और देखिए आप कि जो रेशियो होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम जो ई नोट से जिन्हें हमें डिनोट किया है, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है इसका एम्पलीट्यूड कितना है, बी नोट है, इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि और ये जो कांस्टेंट है ये c के बराबर, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होती है वेव्स की, उसके बराबर होता है। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि ई नोट डिवाइडेड बाई बी नोट, इन दोनों का जो एम्पलीट्यूड है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है और वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है वैक्यूम में। यानी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जिसको हम E से लिखते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट एंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस एनर्जी। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है इसमें एनर्जी, क्योंकि कोई भी जो वेव है वो होती क्या है, वेव्स आर द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस इन विच द एनर्जी प्रोपगेट्स एंड मीडियम पार्टिकल्स सिंपली वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजिशंस। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए वेव्स में एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जो एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों में बराबर बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी। यानी एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये नहीं है कि भाई किसी एक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है किसी एक में कम है, ऐसा नहीं है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ ज़रूर है कि जितने भी ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम इसे लाइट वेक्टर भी कहते हैं। अगर आपके मल्टीपल चॉइस में कोई एक क्वेश्चन या सिंगल आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछें कि विच फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल फिनोमिना, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और वेक्टर से रूप में भी हम जानते हैं, इन्हीं वजह से लाइट वेक्टर। यानी कि यही बात हम यहाँ कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल इफेक्ट्स दैट इज वाई, या हम कह सकते हैं सो। इसे एक और नाम से भी जान जाते हैं क्योंकि इट इज आल्सो कॉल्ड लाइट वेक्टर। इसे हम लाइट वेक्टर भी कहते हैं। अच्छा प्यारे बच्चे, एक और बात कि जैसे हमने देखा है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो उसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी वो डिफ्लेक्ट होते हैं। लेकिन हम बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करें
और जैसे लाइट है, टॉर्च से जब आप पास करते हैं तो वो लाइट इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट नहीं होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर कोई विशेष कोई प्रभाव नहीं होता, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। और प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दे प्रोड्यूस हीट। जब किसी सरफेस पर, जैसे देखा होगा कि जब धूप है तो धूप में जब हम लोग बैठे होते हैं तो हमारे पर धूप गिर रही है, तो क्या गिर रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन हमारा शरीर गर्म हो जाता है, या कोई भी सरफेस गर्म हो जाता है, यानी कि दे प्रोड्यूस हीट। ये भी हम लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, ये दबाव भी डालती हैं, फोर्स भी डालती हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर करते हैं, यानी कि दे एक्सर्ट दी प्रेशर ऑन दी सरफेस आल्सो। अप्लाई दी प्रेशर आल्सो ऑन सरफेसेस। जिस सरफेस पे ये गिरती हैं उन पर ये तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की करैक्टरिस्टिक्स जानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सिस्टमेटिक डायग्राम है वो, और फिर कुछ करैक्टरिस्टिक्स। तो इन पर आधारित जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, मैं बार बार कहता हूँ उनकी लिस्ट बनाएं और उनके अपने मन में सोचे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा तो मुझे ये लिखना है, ये पूछा तो मुझे ये लिखना है। इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे तो फुल प्रिपरेशन के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने किस एग्जाम में जाएंगे, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और उसके लिए हम लोग आपके लिए तरह तरह के वीडियोस बना रहे हैं, आपके साथ हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करें और कोई आपका विशेष खर्चा भी ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी हम लोग मेरा उद्देश्य ये है कि आम स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट है, जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए और इस माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सारे। और कोई वीडियो या कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं जो इससे रिलेटेड है तो वो आप कमेंट्स हमें ज़रूर करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से संबंधित ही है, जिसे हम कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो उस वीडियो को आप मिस ना करें। उसके लिए आप इन दोनों चैनल्स को, आईसी सर फिजिक्स और फिजिक्स बाई आईसी सर, इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी तरह की फिजिक्स मोटिवेशन और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन से संबंधित आपके लिए वीडियो